जिससे हमारी प्यारी सी ऑडियंस आपको देख सके। ओके, सो भागवत जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि आपको भागवत नाम ज्यादा पसंद है इसलिए आपने अपना नाम भागवत रखा, या आप भागवत का प्रचार प्रसार करते हैं इसलिए अपने भागवत नाम चुना? देखो, जब मैं अपनी माता के पेट में था तो मेरी माता पूरी भागवतम पढ़ ली थी। ओ वाह! तो इसीलिए पूरी भागवतम पढ़ ली थी, तो इसलिए मेरे गुरुजी ने मेरा नाम भागवत ही रख दिया। ओह! इसलिए मेरा नाम भागवत पड़ा। हाउ स्वीट। सो सभी माताएं भागवत को अच्छे से पढ़ ले तो उनके शिशु भी हमारे भक्त भागवत जैसे ही हो जाएंगे, भक्ति उनके मन में समाहित हो जाएगी। सो नाउ यू कैन स्टार्ट। भागवत दासी के लिए पर जोरदार वाली तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन। हरे कृष्णा। एक बार आप सब अपने हाथ खड़े कर लीजिए। क्या मेरी बात बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं कहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ सबसे कहता हूँ, हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। तो अब सबसे पहले हमारे आप जितने भी यहाँ पे संत हैं और आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। और इस होली महोत्सव में जैसे राधा रानी और कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए होली खेलते हैं, तो हमारे ब्रज में कहते हैं, आप सब मेरे पीछे बोलिएगा, नंद गांव का छोरा है। बोलिए, नंद गांव का छोरा है, नंद गांव का छोरा है, नंद गांव का छोरा है, बरसाने की छोरी है, बरसाने की छोरी है, बरसाने की छोरी है, बरसाने की छोरी है, हो होरी है, होरी है, हो होरी है, होरी है, होरी है, होरी है। नंद गांव का छोरा है, नंद गांव का छोरा है, नंद गांव का छोरा है, बरसाने की छोरी है, नंद गांव का छोरा है, बरसाने की छोरी है, नंद गांव का छोरा है, बरसाने की छोरी है, नंद गांव का छोरा है, बरसाने की छोरी है, होरी है, होरी है, प्लीज सभी लोग होरी है, होरी है, होरी है, होरी है, सभी लोग यार बच्चे के साथ प्लीज। होरी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं आपको श्रीमद् सबसे पहले एक सॉन्ग सुनाता हूँ, युद्ध नहीं चाहते। सबसे पहले भगवत गीता के सॉन्ग से शुरू करते हैं। युद्ध नहीं चाहते थे पांडव, कौरव युद्ध पे अड़े रहे, माधव को भी भेजा पर वो अपनी जिद पे डटे रहे। युद्ध के लिए दोनों सेना कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, देखे सारी सेना को अर्जुन तो उदास हुए। अर्जुन बोले माधव से, ये जो सारे खड़े हुए
इन्हीं के साथ मिलकर तो हम सारे हैं बड़े हुए। माधव ने अर्जुन को देख गीता ज्ञान शुरू किया। अर्जुन तुम बस आत्मा हो, तुमने बस ये दे लिया। कौरवों ने सारी दुनिया के साथ अधर्म किया, अधर्मियों का नाश करने मैं वैकुंठ से उतर गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। फंस गए चक्कर में मन के, खुद को इससे बाहर करो। मन ही तुम्हारा दुश्मन है, इस बात को तुम मान लो। तुम तो निमित्त मात्र हो। उठाओ धनुष और वार करो, उठाओ धनुष और वार करो, उठाओ धनुष और वार करो। आज हमारी हालत भी अर्जुन जैसी हो गई। अज्ञान के अंधकार में चेतना ही सो गई। इस दुनिया के सारे लोग हो गए स्वार्थी। मत करो अपनी चिंता, कृष्ण को बना लो सारथी। हरे कृष्ण। तो मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का मीनिंग बताता हूँ। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवद का अर्थ होता है भगवान, और गीता का अर्थ होता है गीत। भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत। और जब लोग दुखी होते हैं तो वो गाने सुनते हैं, लेकिन जब अर्जुन जी दुखी हुए उन्होंने गाने नहीं सुने। उन्होंने क्या सुना? भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत सुना। वो गीत है क्या? वो गीत है क्या? जो कि है श्रीमद् भगवद गीता। वो गीत है क्या? वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो जब अर्जुन जी ने उसे सुना तो उनकी सारी टेंशन, सारे दुख दूर हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि गाने सुनने से दुख दूर नहीं होते। भौतिक चीजें लेने से और गाने सुनने से दुख दूर नहीं होते, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत जो कि है भगवद गीता, उसे सुनने से होते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि भगवद गीता पढ़े किस एज में? बचपन में, युवावस्था में या बुढ़ापे में? तीनों में से कब पढ़े? तो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक पौधा है, तो जब वो छोटा होता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ सकते हैं। मोड़ने का मतलब है कि वो मतलब मान लो ये पौधा है, तो इस पौधे को यदि वो छोटा होगा तो हम उसे यहाँ से वहाँ रख सकते हैं, मतलब उसे मोड़ सकते हैं। लेकिन जब वो पौधा बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, ट्री बन जाता है, तो हम उसे कहीं भी मोड़ नहीं सकते। इसी तरह मतलब पेड़ को उठा थोड़ी ना सकते हैं, पेड़ को उठा नहीं सकते। तो इसी तरह यह भी है, हमें बचपन से भगवद गीता का ज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे अभी पढ़ने का टाइम थोड़ी ना है। जब बचपन होता है, जैसे मैं 6 साल का हूँ, तो बचपन में लोग कहते हैं, बड़े कहते हैं कि अरे भक्ति करने की उम्र है ही नहीं, अभी बुढ़ापे में कर लेना, अभी तो है ही नहीं, अब तो अपना काम करो। लेकिन नहीं, बुढ़ापे में जब हमारी आंखें खराब हो जाएंगी, कानों से सुनाई नहीं देगा, तो क्या पढ़ोगे? अरे अरे हमने तो गलत कर दिया, मैं क्या करूं? तो इसलिए बचपन में मतलब जब भी, मतलब कभी भी पढ़ो। मतलब भगवान कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि महामंत्र को जपने का कोई नियम नहीं है, जहां भी जाओ जपो, मतलब नियम नहीं है उसका। तो अब मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ। जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या
कश्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, पर रहो भगवान की भक्ति में। और जो रहता है भगवान की मस्ती में, जो रहता है भगवान की भक्ति में, 4 चांद लग जाते हैं उसकी हस्ती में। 4 चांद लग जाते हैं उसकी हस्ती में, 4 चांद लग जाते हैं उसकी हस्ती में। हमारे नन्हे भक्त की एनर्जी ज्यादा है, यहाँ तालियों का शोर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। बेहद ही मेस्मराइजिंग, मंत्र मुग्ध कर देने वाले भक्त भागवत दास जी। कीर्तन का टाइम कम है तो मेरा अभी और बचा है, तो मैं कह रहा हूँ कि अब कीर्तन स्टोरी। करा देगा। स्टोरी 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 अभी है टाइम तो स्टोरी कर देते हैं। तो एक स्टोरी, 2 स्टोरी सुनाता हूँ। एक बूढ़ी माता और एक बूढ़े पति की स्टोरी है। वैसे वो कोट है लेकिन प्रभुपाद जी ने उसे स्टोरी से समझाया है। वैसे वो कोट है कि एक बार एक बूढ़ी माता अपने बूढ़े पति के साथ बैठी थी। तो बूढ़ी माता ने अपने बूढ़े पति से कहा, जप करो, जप करो, जप करो। तो बूढ़े पति ने उत्तर दे दिया, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। तो इसका मतलब ये है कि प्रभुपाद जी समझाते हैं कि लोग 3 बार चुप रहो तो कह सकते हैं, लेकिन अपने मुंह से कभी भी 3 बार कृष्ण 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 नहीं कह सकते। तो बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हाँ, कृष्णा उठा हरे के। कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। रामा रामा हरे हरे। तो 2 ब्राह्मण मतलब सुखी रहने की और दुखी होने की स्टोरी सुनाता हूँ। 2 ब्राह्मण की स्टोरी है। 2 ब्राह्मण बैठे थे, एक वैष्णव आया, हमारे घर में प्रसाद है, चलो। वैष्णव ने कहा। दोनों ब्राह्मण चल दिए, सबने प्रसाद पा लिया, 10-10 रुपए दक्षिणा भी मिली। एक ब्राह्मण बड़ा सुखी जाता है, एक ब्राह्मण बड़ा दुखी जाता है। तो ऐसा क्यों? तो इसको सही करने के लिए एक दूसरे से पूछा। पहले तो दुखी वाले ब्राह्मण ने सुखी वाले ब्राह्मण से पूछा, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? तो उसने कहा कि मैं प्रसन्न इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तो लगा था प्रसाद आसानी से नहीं मिल पाएगा, लेकिन आज तो प्रसाद भी आसानी से मिल गया और 10-10 रुपए दक्षिणा भी मिल गई, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। तो जब दूसरा पूछेगा, जब पहला पूछेगा दूसरे से, तो दूसरा भी तो पहले से पूछेगा। तो प्रसन्न वाले ब्राह्मण ने दुखी वाले ब्राह्मण से पूछ लिया, जी आप इतने दुखी क्यों हैं? तो दुखी वाले ब्राह्मण ने पहले क्या कहा, अरे भैया मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे 50 रुपए मिलेंगे, लेकिन मुझे 10 रुपए मिले, इसलिए मैं दुखी हूँ। लेकिन मुझे 10 रुपए मिले, इसलिए मैं दुखी हूँ। और फिर वेस्ट हो गए, 40 का घाटा हो गया। 10 मिले, 40 का घाटा हो गया, इसीलिए मैं दुखी हूँ। तो इसका मतलब ये है कि उन जो वैष्णव ने हमें कुछ मतलब 2 ब्राह्मणों को प्रसाद दिया, दोनों को प्रसाद दिया और दोनों को 10-10 दिए कि कोई बुरा ना माने, लेकिन उसका ज्यादा है, एक अहंकारी है,
कि अरे मुझे 50 रुपए मिलने थे, मुझे 10 रुपए क्यों मिल गए। इसीलिए इसका मतलब ये है कोई और हमें दुखी नहीं कर सकता, हम अपने आप को ही दुखी कर लेते हैं। इस स्टोरी से मैं ये सीखती है। हरे कृष्णा। थैंक यू भागवत प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी तरह से सबको बताया, मैसेजेस दिए कि हम अपने आप को स्वयं ही दुखी करते हैं और कोई हमें दुखी नहीं करता। हम अपने एक्टिविटीज से, अपने विचारों से ये अपने आप को दुखी करते हैं। और भागवत प्रभु जी को आप देख रहे हैं, ये बचपन से ही पूरी तरह भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करते हैं। हम गोवर्धन से हैं और हम लोग भगवत गीता का फोकस लेके चलते हैं, क्योंकि देखिए मंदिर जाना, भगवान की पूजा करना, आरती करना, ये सब बहुत आवश्यक है हमारे लिए। पर इससे भी सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? हमारे धर्म ग्रंथों को जानना। हमारे धर्म ग्रंथ का हमें सबको पता होना चाहिए और उसके अंदर क्या है वो भी पता होना चाहिए। हमारा मुख्य जो धर्म ग्रंथ है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, रामायण, है ना, वेद, उपनिषद, पुराण, इनके बारे में हम सबको ज्ञान होना चाहिए और जो पेरेंट्स हैं उनको भी अपने बच्चों को इसका ज्ञान देना चाहिए। तो आप सबके लिए हमने सरल किया है, जो हमारे शिक्षा गुरु जी हैं डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी, उन्होंने भगवत गीता को सरलता से ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में समझाया है। क्योंकि डिजिटल युग है, भगवत गीता ग्रंथ रूप में तो सबके घर में होता है, पर वो लाल कपड़े में बंधा हुआ होता है, हम केवल उसकी आरती उतारते हैं और उसको खोल के पढ़ के जीवन में नहीं लगाते। तो इसीलिए समय की कमी होने के कारण, सबके पास समय कम है, तो भगवत गीता का कोर्स है वो आप सबको हम देना चाहेंगे। आप सब 1 मिनट लगेगा, केवल अपना मोबाइल निकाल लीजिए, एक नंबर आपको बता रहे हैं, उस नंबर पे आप कॉल करिए, मिस कॉल करिए, तो आपको व्हाट्सएप पे ये कोर्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक नंबर है, आप सब लोग कॉल करिए प्लीज, 7210082100। वापिस रिपीट कर देता हूं नंबर, 7210082100। इस नंबर पे आप मिस कॉल करिए या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको व्हाट्सएप पे हमारे मोबाइल ऐप का लिंक आएगा, उसको आप डाउनलोड करके, भगवत गीता का फ्री कोर्स है ये, इसमें कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है ये। आप खुद भी सुनिए, आप सबको शेयर करिए और अपने बच्चों को खासकर इसके बारे में बताइए, तभी हमारा भारत महान था, है और महान रहेगा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हमारे नन्हे भक्त भागवत दास जी। और अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। महिलाएं अक्सर देवी का रूप ही कही जाती हैं और उसी देवी को हम हमेशा पूजनीय मानते हैं और इसी पूजनीय देवी लीजिए, कहते हैं कि ये शाम सुनहरी शाम होने वाली है, होली के रंग धर्मलोक के संग, और कहते हैं हमारे इस संस्कृति की धरोहर, इस भारत भूमि की धरोहर, और कहें कि हमारे संस्कृति के रंग जिनमें बसे हुए हैं, ऐसे हमारे प्रीसियस, ऐसे हमारे कहें अमूल्य, ऐसे हमारे विशेष आकर्षण आज के समारोह के हमारे बाल भक्त। जी हाँ,